पूरन सिंह के मामले में भी उनके द्वारा, सरकार द्वारा कोई गैरकानूनी काम कराने का प्रयास किया गया, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और षड्यंत्र के अंतर्गत उन्होंने मना कर दिया, जिस पर उनको आत्महत्या के लिए विवश किया गया। ये तो दिखाने के लिए आत्महत्या है, वास्तव में उनकी हत्या की गई है। इसी प्रकार से एक जस्टिस लोया हुआ करते थे, लोया ने भी आत्महत्या की। तो ये जो आत्महत्याएं हैं, ये आत्महत्या नहीं है, इसके पीछे जाकर कर वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये सरकार द्वारा प्रायोजित हत्याएं हैं। पूरन सिंह ही नहीं, हमारे SC ST OBC के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उन सबको इस कांग्रेस, RSS और बीजेपी की सरकार में बड़े पैमाने पे उनका शोषण हो रहा है, उनका प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके वजह से वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है और ये सरकार उनके मर्डर करवा रही है। SC ST OBC की माइनॉरिटी के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जितने अधिकारी हैं, उन सब पर ये हो रहा है। पूरन सिंह के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। IPS पूरन सिंह के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे मूल निवासियों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। अरे मूल निवासियों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। अरे बहुजनों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। बहुजनों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहुजनों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। IPS पूरन सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। IPS पूरन सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। IPS पूरन सिंह के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। IPS पूरन सिंह के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में भी जन आक्रोश रैली हम लोग कर रहे हैं। इस जन आक्रोश रैली 4 चरण का आंदोलन था। पहला चरण 10 सितंबर 2025 को तहसील ब्लॉक एवं पर ज्ञापन देना था। दूसरा चरण था 17 सितंबर 2025 को सभी जिला मुख्यालय पर राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देना था। तीसरा चरण था 25 सितंबर 2025 को सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन करके ज्ञापन देना था। चौथा चरण आज 15 अक्टूबर 2025 को सभी जिला मुख्यालयों पे जन आक्रोश रैली है। जिस तरह आप लोग इसमें एक मुद्दा शामिल किए हैं वाई पूरन जी का, जो अभी हाल ही में मामला चल रहा है, जिस तरह उनके साथ षड्यंत्रकारी जो सिस्टम है उसने उसके बाद वो सुसाइड कर लिए, किस तरह आप लोग देखते हैं? ये गलत हुआ। पूरन सिंह ही नहीं, हमारे SC ST OBC के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उन सबको इस कांग्रेस, RSS और बीजेपी की सरकार में बड़े पैमाने पे उनका शोषण हो रहा है, उनका प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके वजह से वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है और ये सरकार उनके मर्डर करवा रही है। SC ST OBC की माइनॉरिटी के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जितने अधिकारी हैं, उन सब पर ये हो रहा है, इसलिए बहुत निंदनीय है। हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं और हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग उनको न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े हैं। मोहम्मद मेश्राम जी वहां पहुंचते हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि अगर मान लीजिए कि 72 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया सरकार को, नहीं करते हैं तो हरियाणा बंद करेंगे। तो किस प्रकार की तैयारी चल रही है? आदरणीय मोहम्मद मेश्राम साहब राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े लीडर हैं, नेता हैं, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और SC ST OBC के बड़े पैमाने पे वो लीडरशिप कर रहे हैं। तो उनका भारत के 32 राज्य के 625 जिले में नेटवर्क है, संगठन है, और वो अगर ऐसा कहे हैं तो अगर सरकार 72 घंटे में उनकी मांग को पूरा नहीं करती है तो अभी तो हरियाणा बंद कर रहे हैं, बाद में पूरा भारत भी बंद किया जाएगा। वाई पूरन जी ने जिस तरह सुसाइड किया, सर वाई पूरन जी ने जिस तरह सुसाइड किया, उसके बाद देश भर में एक मामला बनते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह देखने को मिला कि वर्तमान जो सरकारें हैं वो SC ST OBC के जो कर्मचारी वर्ग है, जो मेहनत से और अपनी ईमानदारी से जॉब करता है, उसके बाद उसके ऊपर भ्रष्टाचार को आरोप लगा दिया जाता है, उसके बाद वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए, भारतवर्ष में जो सर्विसेज हैं सेंट्रल की, UPSC के थ्रू और स्टेट की लोक सेवा आयोग के द्वारा, इसमें जो भी SC ST और OBC के समुदाय के बच्चे चयनित हो रहे हैं, उनके साथ आज से नहीं बहुत पहले से भेदभाव किया जा रहा है। सरकार द्वारा आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए, कोई भी पावरफुल पद उनको नहीं दिया जा रहा है। ऐसे
व्यक्ति जो सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं उन्हें तो पद मिल जा रहा है, इसी क्रम में पूरन सिंह के मामले में भी उनके द्वारा सरकार द्वारा कोई गैरकानूनी काम कराने का प्रयास किया गया, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और षड्यंत्र के अंतर्गत उन्होंने मना कर दिया, जिस पर उनको आत्महत्या के लिए विवश किया गया। ये तो दिखाने के लिए आत्महत्या है, वास्तव में उनकी हत्या की गई है। इसी प्रकार से एक जस्टिस लोया हुआ करते थे, लोया ने भी आत्महत्या की। तो ये जो आत्महत्याएं हैं ये आत्महत्या नहीं है, इसके पीछे जाकर वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये सरकार द्वारा प्रायोजित हत्याएं हैं। सर, जिस तरह देखने को मिला, आप पेशे से वकील हैं और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं सर, आप जिस तरह देखने को मिला है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जिस तरह जूते फेंकने का काम किया गया, ये सब मामले निरंतर हो रहा है। क्या दिखाने का काम किया जा रहा है कि संविधान खत्म हो गया है, मनुस्मृति लागू हो गया है क्या? ये सरकार की कार्यप्रणाली की वास्तविक छवि है, जिसमें सरकार एक मुख से कहती है कि हम इस देश में समता बंधुता की व्यवस्था कर रहे हैं और वास्तव में इस देश के मुख्य न्यायाधीश चूंकि वो अनुसूचित जाति से हैं तो उनके ऊपर जूता उछाल करके ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम आज भी उसी प्रकार की मनुवादी विचारधारा से ग्रसित हैं और आज भी इस देश को मनुवाद से चलाने के पक्षधर हैं। जी सर, अभी देखने को मिला कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर में आप देख रहे हैं जिस तरह पूर्व वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे अनिल मिश्रा जी, वो जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर को एजेंट और अंग्रेजों का दलाल बता रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन इनके हौसले कहाँ से बुलंद हो रहे हैं? क्या लग रहा है न्याय प्रक्रिया एकदम खत्म हो गई है? ये लोग वास्तव में सरकार द्वारा प्रायोजित व्यक्ति हैं और सरकार की मंशा के अनुरूप ही ये इस प्रकार के वर्डिक्ट और काम कर रहे हैं, जिसमें सरकार इनकी मददगार है, सरकार इनको सपोर्ट कर रही है। वो जो काम स्वयं नहीं कर सकती है वो इस प्रकार के लोगों के माध्यम से कराने का प्रयास कर रही है, ताकि जो मुट्ठी भर लोग हैं वो एक जगह यूनाइटेड रहें और बहुजन समाज के लोगों के साथ षड्यंत्र करके और इस देश की सत्ता पर काबिज रह सकें। अभी तक एकेडमिक में सुसाइड की खबरें आती रही हैं, अभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी सुसाइड की खबरें आ रही हैं, तो आखिर क्या कारण है? देखिए, एकेडमिक में जो सुसाइड की खबरें हैं ये तो दबा दी जाती थी और ये दिखाया जाता था कि किसी प्रेम प्रसंग के मामले में उन्होंने आत्महत्या कर ली दुखी होकर के। आप देखेंगे कि जिस समय सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन की लिस्ट से दुर्व्यवहार शुरू हो जाता है। सिलेक्शन में देखा जाता है कि कौन व्यक्ति रिजर्व कैंडिडेट है और कौन व्यक्ति जो है अनरिजर्व कैंडिडेट है।